डिस्कस करते हैं कुछ एमसीक्यूज। जैसे कि पहला एमसीक्यू है जॉइंट पेन इन डीप सी डाइवर्स आर्टीरियल एम्बोलिज्म की वजह से होती है। अच्छा, ये होता है, इसमें ये है कि इसको हम लोग कहते हैं डीकम्प्रेशन सिकनेस, ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम है बेंड्स या केसन डिजीज़। होता है इसमें क्या है कि जब एक सी डाइवर जो है वो ऊपर आ रहा होता है, तो उसकी वजह से कि जब एक सी डाइवर ऊपर असेंड कर रहा होता है तो उसकी वजह से रिडक्शन होता है इन प्रेशर, जिसकी वजह से जो इनर्ट गैस होती है जिसमें मेनली नाइट्रोजन है उसके बबल्स बन जाते हैं और उसकी वजह से आर्टीरियल एम्बोलिज्म होता है और अल्टीमेटली बहुत शदीद जो है वो जॉइंट पेन भी होती है और साथ ही साथ पेन इन द लिम्स भी होती है। तो ये है आपकी केसन डिजीज़, ठीक है। तो उसका एमसीक्यू इस तरह आया हुआ पहले। इन अ फास्टिंग मैन कंसनट्रेटेड यूरिन हो जाता है ड्यू टू स्किन। अब ड्यू टू स्किन क्यों कहा हुआ है इसमें कि आपकी सारी जो हाइड्रेशन है वो लूज़ हो जाती है, क्योंकि आपकी जो स्वेटिंग है उसमें पानी लूज़ होता है, तो अल्टीमेटली आपका यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेट होने लग जाता है। अच्छा, जो एमसीक्यू आया हुआ है उसके अंदर किडनी का जिक्र नहीं है, ठीक है। फिर सिक्रोज जो है वो डाइसेक्राइड है, ये तो आपको पता ही है। सोर्स फॉर मेटाबॉलिक फ्यूल फॉर लिवर इन पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट इज फैटी एसिड्स, याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो दफ़ा आया हुआ है। एपिनेफ्रीन का लाइपोलिटिक इफेक्ट होता है, इसलिए ये हीट जनरेशन करवा रहे हैं, मैंने बताया भी था आपको। बीएमआर इंक्रीज होता है विद थायरॉक्सिन, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और कौन सी चीज़ें थी, ग्रोथ हार्मोन था और टेस्टोस्टेरोन था। एक और चीज़ थी जिससे आपका बीएमआर इंक्रीज हो रहा था, फीवर था, ठीक है। फिर आ जाता है एपिटाइट इज स्टिमुलेटेड बाय न्यूरोपेप्टाइड वाई। देखिए एपिटाइट की दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, एक ग्रेलिन होती है, एक एडिपोसाइट्स जो है ना वो रिलीज कर रहे होते हैं लेप्टिन, लेप्टिन कम करती है, ग्रेलिन ज़्यादा करती है। न्यूरोपेप्टाइड वाई भी इंक्रीज कर रहा है एपिटाइट को। केजन डिजीज़ में गैस एम्बोलिज्म होता है, वही वाली बात। ग्लाइकोलिसिस में दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनते हैं, अगर वो पूछे ग्लाइकोलिसिस में बन कितने रहे हैं एटीपी, तो 38 एटीपी होती है। फिर डिक्रीज सर्कमफेरेंस ऑफ मिड आर्म इन स्टारवेशन है, क्योंकि प्रोटीन कम हो जाती है। डिक्रीज बीएमआर होती है ओबेसिटी में। ओबेसिटी मतलब कि बेसिकली ओबेसिटी होती भी इसलिए है कि आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होता है, तो यूज़ अप कम हो रही होती हैं चीज़ें, तो आप अल्टीमेटली ओबीस हो जाते हो, ठीक है। बीएमआर डिपेंड कर रहा होता है ऑन बॉडी सरफेस एरिया, कि आपका बॉडी का सरफेस एरिया कितना है, बीएमआर उस पर डिपेंड कर रहा होता है, आपके बीएमआई पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। जो बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स है उस पर नहीं डिपेंड कर रहा होता। बीएमआर डिपेंड्स ऑन बॉडी सरफेस एरिया, नॉट बीएमआई। फर्स्ट रिस्पॉन्स टू इंक्रीज टेम्परेचर क्या होगा, वेजोडाइलेशन हो जाएगी, ताकि आपकी बॉडी की हीट भी लूज हो जाए और आपका कोर बॉडी टेम्परेचर बढ़े ना। उसके बाद है अटैचेस फॉस्फेट टू शुगर, फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है वो अटैच करता है। फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एडिपोसाइट्स टू किडनीज, लिवर एंड मसल्स बाय फ्री फैटी एसिड्स बाउंड टू एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड होकर ट्रांसपोर्ट होते हैं। अगर एटीपी या अब ये जो है ना सारे एमसीक्यूज जो मैंने किए हुए हैं बोल्ड, ये पहले आए भी हुए हैं, इनको अच्छी तरह से रट्टा मारना है आपने, ठीक है। मैं सिर्फ इधर स्टेट करूँगा क्योंकि ये सिर्फ रट्टे वाली चीज़ें ही हैं, ठीक है, लेकिन ये आपको याद होने चाहिए। एटीपी से एडीपी जब बनते हैं तो 7 किलो कैलोरी पर मोल होता है। बाकी जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी वो क्या थी कि फैट 9 कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है, जो था प्रोटीन 4, कार्बोहाइड्रेट 4 और एल्कोहल 7, ठीक है, याद रखना आपने। बर्निंग हॉट सेंसेशन तब होती है व्हेन द टेम्परेचर इज मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस। टोटल आयरन इन फीमेल बॉडी इज 4 ग्राम। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अगली मैं आपको बताने लगा हूँ। मैग्नीशियम स्टोर्स कहाँ पे होते हैं, मैग्नीशियम स्टोर्स आर प्रेजेंट इन बोन, ये 5-6 दफ़ा आ चुका है, मैग्नीशियम स्टोर्स आर प्रेजेंट इन बोन। फिर मैंगनीज डेफिशिएंसी कॉजेज टेटनी लाइक फीचर्स, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, मैग्नीशियम कर आते हैं वहाँ पे, नहीं नहीं, मैंगनीज की डेफिशिएंसी से टेटनी जैसे फीचर्स आते हैं, मैग्नीशियम की नहीं। टेटनी के और एक चीज़ होती है जैसे टेटनी होती है, वो क्या है, हाइपोकैल्सीमिया में, हाइपोकैल्सीमिया में टेटनी होती है। रेस्पिरेटरी क्वोशंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड पर ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन इज द रेस्पिरेटरी क्वोशंट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये 4-5 दफ़ा आ चुका है कि व्हाट ऑर्गन यूजेस ग्लूकोज एज सोल एनर्जी सोर्स, वो है ब्रेन, ब्रेन यूजेस ग्लूकोज एज अ सोल एनर्जी सोर्स।
फिर है कार्डियक मसल्स 60% प्राइमरी कैलोरिक सोर्स है फैट्स, मतलब कि कार्डियक मसल्स की जो प्राइमरी सोर्स है ना एनर्जी प्रोडक्शन की वो फैट्स हैं, ये याद रखना है आपने। बैरोमेट्रिक प्रेशर एट K2 इज़ 226, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6-7 दफ़ा आ चुका है, तो लोग रट्टे की बेस पे ही कर देते हैं और ठीक करके आते हैं, ये भूलना नहीं आपने। 226 K2 226 K2 226। अच्छा, एक ये भी बहुत पूछा जाता है, फैट परसेंटेज मेन में 18 to 24% होती है ऑफ टोटल बॉडी वेट और वुमेन में 25 to 32% होती है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि वुमेन में फ़ैट परसेंटेज ज़्यादा है। जब फैट परसेंटेज ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से बॉडी वाटर कम होता है, तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि वुमेन में वाटर ज़्यादा है कि वुमेन में वाटर कम है, तो वुमेन में फ़ैट ज़्यादा है वाटर कम है, ठीक है। अच्छा, स्टारवेशन में कीटोन बॉडी फॉर्मेशन होती है, कीटोसिस तो होती है, आपको पता ही है। व्हेन अ पर्सन मूव्स फ्रॉम सी लेवल टू 12,000 फीट अबव सी लेवल तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाती है, क्योंकि आपका आफ्टर लोड बढ़ जाता है। फिर वाटर लॉस बाय इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन थर्मल ग्रेडियंट, ये वही वाली बात है, सराउंडिंग टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो वो सारी बात है, थर्मल ग्रेडियंट भी यही होता है, डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर। ऑल्टेरोबैरिक वर्टाइगो इन डाइवर्स इज ड्यू टू बैरोट्रॉमा, 4-5 दफ़ा रिपीटेड है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। वेल्सेल्वा मैनूवर जो है उसकी वजह से फॉल होता है इन आर्टीरियल प्रेशर, टू डिक्रीज हीट लॉस वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, हीट क्रैम्प्स पड़ते हैं ड्यू टू सोडियम लॉस। ये जो आपके स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं सारे, ठीक है, उनकी सारी वो स्वेटिंग हो रही होती है, तो उनके जो क्रैम्प्स पड़ते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट लॉस की वजह से ही पड़ रहे होते हैं, इसलिए वो बार बार गैटोरेट पी रहे होते हैं। डिक्रीज्ड ऑक्सीजन की वजह से इंक्रीज्ड लैक्टिक एसिड हो जाता है, क्योंकि आपकी सारी रेस्पिरेशन जो है वो एनारोबिक की तरफ चली जाती है और लैक्टिक एसिड बिल्डअप होता है और पीएच कम होती है। मैक्सिमम फॉस्फेट जो है वो 1 मिली ऑस्मोल फैटी एसिड होता है। और एक्लिमेटाइजेशन होता है इंक्रीज्ड पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो ये थे आपके सारे के सारे एमसीक्यूज जो पूछे गए हैं, ये वाले जो टॉपिक्स मैंने इस पूरे लेक्चर में डिस्कस किए हैं ना, ठीक है, ये नहायत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 से 5 एमसीक्यू आपके